आप सभी का स्वागत है मीरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग जानते हैं कि आईयूपीएसी का नामकरण कैसे होता है, मतलब आईयूपीएसी में जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका नामकरण कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आईयूपीएसी नामकरण जो होता है उस आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आईयूपीएसी का जो पूरा नाम होता है आईयूपीएसी, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो है इसका आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होता है तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। अब इसके अंतर्गत आने वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे एल्केन होते हैं, एल्कीन होते हैं और एल्काइन होते हैं, तो उसका नामकरण कैसे किया जाता है, इस चीज़ को आज हम लोग बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे लोग। और आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, आईयूपीएसी नामकरण। तो आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए हम लोग को कुछ बातों को जो है ध्यान में रखना है। जैसे आप लोग क्लास में पढ़े होंगे कि जब कार्बन की संख्या 1 रहती है तो उसको मिथ कहा जाता है, 2 रहती है तो इथ कहा जाता है, 3 रहती है तो प्रोप कहा जाता है, 4 रहती है तो ब्यूट कहा जाता है। ये सारी चीज़ वैसे ही है। तो आपको अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम देख करके समझाएं कि CH3 CH2 फिर CH2, ये क्वेश्चन है और इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन दे दे तो इसका नामकरण कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देते हैं कि आखिरकार ये कार्बन की लंबी श्रृंखला है कि नहीं है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला तो है, लेकिन इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम लोग संख्या के ऊपर ध्यान देते हैं कि आखिरकार इसकी संख्या क्या बोल रही है। तो संख्या है 1 2 3 और 4 गो है संख्या। और आपको बहुत अच्छे ढंग से पता है कि जब कार्बन की अणु इस तरह से रहते हैं तो कार्बन की अणु 1, इसको बोलते हैं मीथ, इसको बोलते हैं मीथ। कार्बन की जब एक दूर अणु रहती है तो इसको बोलते हैं ईथ। जब कार्बन की 3 अणु रहती है तो इसको बोलते हैं प्रोप। जब कार्बन की 4 अणु रहते हैं तो इसको बोलते हैं ब्यूट। जब कार्बन के 5 अणु रहते हैं तो इसको बोलते हैं पेंट। जब कार्बन के 6 अणु रहते हैं तो इसको बोलते हैं हेक्स। जब कार्बन के 7 अणु रहते हैं तो इसको बोलते हैं हेप्ट। जब कार्बन के 8 अणु रहते हैं तो इसको बोलते हैं ऑक्ट। जब कार्बन के 9 अणु रहते हैं तो इसको बोलते हैं नॉन। जब कार्बन के 10 अणु रहते हैं तो इसको बोलते हैं डेक। और इस तरह से इसका नामकरण किया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन के अंतिम परमाणु है, यानी कि यहाँ पे कितना है, 4 है। तो 4 के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, ब्यूट लिख देते हैं। तो ब्यूट तो हम लिख ही देंगे, लेकिन इसमें जब चारों तरफ आप ध्यान दीजिएगा कि चारों तरफ यहाँ पे इस क्वेश्चन में एल्केन का सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो एल्केन का सिंगल बॉन्ड तो ला करके यहाँ पे हम ANE ऐड कर देंगे और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन अलग लेकर के देखना चाहते हैं, हम आपको अलग क्वेश्चन दे करके समझाएं। CH3 CH2 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 CH3। अब इसमें आप देखिएगा कि इसमें कार्बन परमाणुओं की जो संख्या चल रही है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या टोटली 5 गो है, 1 2 3 4 और 5। तो टोटली 5 है। तो इसमें हम लोग जब इसका नामकरण करते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन के अणु की संख्या 5 है, तो इसको क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे पेंट तो हो ही जाएगा, लेकिन आप हर एक जगह पे देख रहे हैं ना सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड यानी कि एल्केन में होता है ना, तो यहाँ पे प्लस में ANE ऐड कर देंगे और इसका नाम हो जाता है पेंटेन। तो ये बिल्कुल सिंपल साधारण सा है और इसका नामकरण ऐसे ही किया जाता है। अब इसी के साथ साथ
अगर इस कार्बन के लंबे श्रृंखला में कभी कभी हैलोजन समूह आ जाए तो उसका नामकरण कैसे करते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हैं। कोई दिक्कत, चलते हैं आगे। बाकी इस चीज़ को आप गौर से बहुत देखते होंगे, ये हमको पूरी भरोसा है। और एक और बात है, पढ़ाई ऐसा धन है ना कि इस चीज़ को बांटने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप पढ़ाई इतने बढ़िया से करें, इतने अच्छे ढंग से करें ताकि लगे कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे बेमतलब का टाइम काटने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। आगे आते हैं, हैलोजन समूह का नामकरण कैसे किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि हैलोजन समूह यानी कि आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 17 में पाए जाने वाले तत्व हैं और इनकी टोटल संख्या 5 होती है। जैसे आपको हम बता दें कि ये सबसे पहले होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन FLUORIN, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन होता है, स्टैटिन होता है। ये 5 को तत्व होते हैं और ये पांचों तत्वों का IUPAC नामकरण तो होता ही है, जाहिर सी बात है। और हम आपको सिखाएंगे भी, जब IUPAC नामकरण इसका चेंज हो जाएगा तो इस फ्लोरीन को यानी कि लास्ट में इसके नाम में के अंत में जो INE है, इस INE को क्या करना है ना, हटा देना है। इस सब INE को क्या करना है, हटा देना है। और INE को हटा करके सबके लास्ट में उसके बदले में O लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन को यहाँ पे लिख देते हैं लोग फ्लोरो, क्लोरीन है तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लोरो, यहाँ पे ब्रोमीन है तो हो जाएगा ब्रोमो, आयोडीन है हो जाएगा आयोडो। और इसका नो नोमेनक्लेचर होता है, नो नोमेनक्लेचर होता है, मतलब कि इसका नामकरण नहीं होता है। कारण इसका ये रेडियो एक्टिविटी होता है, रेडियो एक्टिविटी होता है, ठीक है ना। और इसका कोई नामकरण नहीं होता है, नामकरण तो केवल इन चारों का होता है, फ्लोरो का, क्लोरो का, ब्रोमो का और आयोडो का होता है। अब इसके साथ हम लोग IUPAC नामकरण सीखने की कोशिश करते हैं। आप इतना तक जरूर ध्यान दिए होंगे तो ध्यान देते रहें। और यहाँ पे हमने लगा रखा है Cl। अब यहाँ पे एक नियम चलता है कि यानी कि जब कार्बन के लंबे श्रृंखला में कार्बन के लंबे श्रृंखला में हाइड्रोजन समूह लगा रहे, जब कार्बन की लंबी श्रृंखला में हाइड्रोजन समूह उपस्थित रहे तो उसमें नंबर की व्यवस्था, उसमें संख्या की व्यवस्था उस ढंग से किया जाता है कि हाइड्रोजन समूह को बहुत कम अंक मिले। यानी कि चाहे हाइड्रोजन कहीं भी लगा रहे उसको इस ढंग से नंबर देना है ना कि हाइड्रोजन समूह को कम अंक मिले। जैसे ही कम अंक मिलता है तो उसके बाद जब नाम लिखा जाता है तो नाम लिखने के क्रम में सबसे पहले नाम हाइड्रोजन समूह का अंक के अनुसार लिखा जाता है। उसके बाद कार्बन के मूल संख्या का नाम उसके परमाणु के आधार पर लिखा जाता है। हम आपको सिखा भी देते हैं तो आप इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन समूह है तो इस हाइड्रोजन समूह को कम अंक देना है तो इसमें 2 साइड हैं, एक LHA साइड है और एक RH साइड है। तो LHA साइड से RH साइड से नंबर 1, 2, 3, 4 और कितना 5। अब आप देख रहे हैं कि इसमें नंबर 5 गो है कार्बन का, लेकिन क्लोरीन की संख्या जो जुड़ी हुई है इथु नंबर पे जुड़ी हुई है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 क्लोरो। क्या लिख देंगे 2 क्लोरो, कोमा दे देंगे हम। और अंतिम परमाणु है 5, तो 5 के लिए आप लोग को सिखाया गया है कि पेंट होता है प्लस। अगर यहाँ पे आप इसमें देख रहे हैं कि सब की जगह पे यानी कि जो बॉन्ड दिख रहा है ना ये सब के सब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड आपका एल्केन में आता है तो यहाँ पे ANE ऐड हो जाएगा। और ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि आप पेंट प्लस ANE लिखें, आप इसको भी लिख सकते हैं ऐसे 2 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन। अब आप इसको जो है खूब सुंदर ढंग से याद रखिएगा कि जब कार्बन की लंबी श्रृंखला में हाइड्रोजन समूह रहता है तो इसमें अंक की व्यवस्था उस ढंग से करते हैं कि हाइड्रोजन समूह को कम अंक मिले, लेकिन नाम लिखने के क्रम में हाइड्रोजन समूह का नाम पहले लिखा जाता है और जो कार्बन की जो मूल संख्या रहती है उसका नाम जो है बाद में लिखा जाता है। एक और क्वेश्चन के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं, तो एक और क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 और CH3। और यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया और इसके ऊपर
हम कोई हाइड्रोजन समूह जैसे Br लगा देते हैं। तो Br जैसे ही हम लगाते हैं तो अब इसमें आप अच्छे तरह से, बहुत समझदार बच्चे हैं, आप ये बता सकते हैं कि इसमें जो नंबर की व्यवस्था करते हैं हम किधर से करते हैं। अगर हम इधर से जाएं तो 1, 2, 3 और 4, जैसे हम आपको नंबर देख करके सिखाएं तो यहाँ से नंबर देंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इधर से चले तो 7 और इधर से देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यानी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम दोनों तरफ से आ रहे हैं तो दोनों तरफ से आने के बाद यहाँ आने वाले जो अंक है, यानी कि दोनों तरफ से इसको 4 अंक ही मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हम दोनों तरफ से नंबर की व्यवस्था कर सकते हैं। अब जब हम इसका नाम लिखेंगे तो 4 ब्रोमो हो जाएगा, 4 ब्रोमो, और अंतिम परमाणु 7 है तो 7 के लिए हम लोग लिखते हैं हेप्ट, और यानी कि ANE ला करके ऐड हो जाएगा। इसका सही नामकरण हो गया 4 ब्रोमो हेप्टेन हो जाएगा।